हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। मैं हूं टीटोज़ लेन गोवा। और ये देखिए, यहाँ की शाम है ये। और किस तरह से रोशनी करके और म्यूज़िक बजाकर किस तरह से माहौल बनाया जाता है और पर्यटकों को एक तरह से चूना लगाने का काम होता है। रंग बिरंगी दुकानें और किस तरह से डांस के नाम पर, डांस बार के नाम पर किस तरह से ठगा जाता है नवयुवाओं को, बच्चों को। ये इस पूरे बाज़ार, एक लंबी एक गली है, एक सड़क है, ये उस पर ही ये सारा बाज़ार है। और यहाँ बार्स बने हुए हैं, डांस बार्स बने हुए हैं और तेज़ म्यूज़िक बजता रहता है। रोशनी है, रोशनी और म्यूज़िक ब्रेन के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। और उसी जोश के अंदर बच्चे जो है बार्स के अंदर डांस के नाम पर पैसा लुटाते हैं। और ये एक तरीका है इस तरह से पर्यटकों की जेबें खाली करवाने का। ये पूरा बाज़ार मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस बाज़ार को एक बार राइट साइड और दूसरी बार लेफ़्ट साइड में दुकानें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से दुकानें सजा संवार कर, ये बार बनाकर, और कैसे इनके अंदर जो है शराब परोसी जाती है। शराब बहुत महंगे महंगे रेट्स, 700-800 एक गिलास के। और इस तरह से एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ये इसके सामने ही है बीच। और बीच पर भी इसी प्रकार से म्यूज़िक चलाकर खाने के नाम पर और वाइन के नाम पर लोगों को अच्छे पैसे उनसे वसूले जाते हैं। बीच के ऊपर भी बहुत सारे ये खाने के नाम पर, डांस के नाम पर डीजे चला रखे हैं। बहुत शोर था, मैंने इसको म्यूट किया है ताकि आप मेरी आवाज़ सुन सकें। बहुत शोर था, समुद्र था, समुद्र के अंदर जो है बोट्स उधर इधर घूम रही थी, लेकिन अंधेरा हो चुका था। और समुद्र के आसपास, तटों के आसपास लोग नाच रहे थे। शराब इस तरह से मिलती है दोस्तों यहाँ, जैसे कि हम किसी परचून की दुकान पर जाकर शराब ख़रीद लें। इसी तरह से यहाँ जैसे हमारे इधर ठेका लेना पड़ता है करोड़ों करोड़ रुपए का शराब बेचने के लिए, यहाँ बड़े आसानी से जो है शराब जो है जगह जगह दुकानों पर मिल जाती है। हर 10वीं दुकान, हर 15वीं दुकान जो है शराब की नज़र आ जाएगी आपको। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप बीचेस पर जाइए, शांत माहौल में जाइए, नेचुरल एक माहौल को देखिए, कुदरत के खेल को देखिए, समुद्र की लहरों को देखिए, शांत रेत और करोड़ों सालों से पड़े हुए इन पहाड़ों को देखिए, उन पत्थरों को देखिए, वहाँ घूमिए तो आपको एक शांति का एहसास होगा। लेकिन क्योंकि मैं इधर गया था तो मैं इस गली में भी घूमा, इस सड़क पे भी घूमा। टीटोज़ नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक बाहर कहीं पढ़ने गया था और वहाँ से एक कल्चर लेके आया कि उसने यहाँ एक खाने पीने की दुकान खोली थी। और खाने पीने की दुकान उसकी ऐसी चली कि वो टीटोज़ लेन का ही इस गली का नाम पड़ गया। और ये यहाँ सारे जो है बीचेस के ऊपर लोग आना जाना शुरू हो गए। ये टीटोज़ की बदौलत ही यहाँ जो है इतना, एक तरह से कहा जाता है कि टीटो का यहाँ बड़ा एक बुत भी लगा रखा है उन्होंने कि उसके बदौलत हमें जो है सैलानियों से पैसे कमाने का मौका मिला। तो ये देखिए टीटोज़ लेन लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये कॉर्नर है। और यहाँ से एंट्री करते हैं, कुल्फ़ी की दुकान है यहाँ। और कुल्फ़ी भी 60 रुपये की दे रहा था, जो कुल्फ़ी 30 रुपये की है। और ये दोबारा मैं घूमकर आपको दिखा रहा हूँ लेफ़्ट साइड से पूरा। और सामने मेरे बीच है, और बीच का नाम मुझे अभी मिस कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। अभी याद आ जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो है आप जो है ठगे ना जाएं।
आप चीट ना हो जाएं। ये देखो टीटोज़ लेन, दिस इज़ टीटोज़ लेन। और यहाँ जो है अपना दिमाग खोलकर आप जो है घूमें। ख़ासकर बच्चों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अगर यहाँ जाएं तो झांसे में ना आएँ। ये देखो ये बड़े बड़े ये इस तरह के जो इन्होंने एंट्री फ़ीस लगा रखी इन्होंने कि अंदर जाएंगे तो आप कोई 500 रुपये, कोई 700 रुपये, कोई 2000 रुपये ले रहा है, ये एंट्री फ़ीस है। और अंदर जाके जो है वही डीजे, वही ढोल, वही शोर, वही शराब वो परोसते हैं। और जो है शराब के नशे में व्यक्ति जो है पैसे निकाल निकाल कर जो है वो अंदर ही ख़रीदारी, खाना वाना बहुत महंगा होता है वो देते हैं ये। और इस तरह से वो बुलाते हैं लोगों को कि आइए हमारे बार में, आइए 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 आइए, इस तरह से। तो ऐसा वो करते हैं, लेकिन आपको झांसे में नहीं आना है। ये देखिए मैं घूम रहा हूँ, पूरा बाज़ार मैंने आपको घुमा दिया है। टीटोज़ लेन अगर आप जाएं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप किसी की बातों में ना आएँ। ये देखिए सभी टैटो, ये टैटो लिखा। यहीं एक दो मछलियों की दुकानें थी, छोटी मछलियों की, जहाँ वो मछलियों के उसमें टब में पैर डलवा देते हैं और छोटी छोटी मछलियाँ पैरों पर काटती हैं और कहते हैं कि वो डेड सेल्स खा लेती हैं। इस तरह से 100 रुपये ले रहे थे, 150 ले रहा था, मैंने बार्गेन कर लिया था, लेकिन वो जो लोग दूसरे टांग हैं उसमें डाले हुए बैठे थे तो मेरा मन नहीं किया, तो मैंने उसको भी यूज़ नहीं किया। नहीं तो 100 रुपये में छोटी छोटी मछलियाँ मैंने देखी थी। एक वीडियो में मैं चाहता था कि मैं भी वो करूं, लेकिन और दूसरे लोगों को मैंने पानी में पैर डाले देखा तो मैंने देखा इन हाइजेनिक है, ये हाइजेनिक नहीं है, इसलिए मैंने वो भी जो है ड्रॉप कर दिया। लेकिन वो बहुत अच्छी थी, अगर मैं अकेला वहाँ होता उस पानी में तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन वहाँ दोनों ही दुकानों में 5-5, 7-7 लोग टांगे डुबाए बैठे हुए थे, तो मैंने वो विचार भी मेरा कैंसल कर दिया था। तो इस तरह से खाने पीने की दुकानें भी हैं यहाँ आसपास, आपको होटल भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे होटल की ज़रूरत नहीं थी, मुझे फिर हर्बल यानी कि आराम बोल पहुँचना था। यहाँ से सिर्फ देखना भरता, एक वीडियो बनाना था मुझे यहाँ। और मैंने बाद में टैक्सी ली यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो है बाइक पर जाने वाला कोई नहीं था, बाइक टैक्सी वाला, क्योंकि वो दूर पड़ता था आराम बोल यहाँ से। मैं तो पैदल आ गया था भाई, चलते 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 चलते। और अब वापस जाने के लिए मैंने टैक्सी ली और टैक्सी वाला मुझे लेकर गया, क्योंकि वो करीब जो है यहाँ से, अभी मैं आराम बोल से यहाँ कोई 22-23 किलोमीटर दूर था। तो यहीं दो बीच भी हैं, वाघा बीच, सॉरी ये वाघा बीच है सामने ही, जिधर मैं चल रहा हूँ सामने वाघा बीच है। और यही एक दूसरा और बीच है केंडोलिम बीच। दोनों बीचेज यहाँ नज़दीक नज़दीक हैं, लेकिन रात का वक्त था, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा वो बीचेस। थोड़ा यहाँ कुछ थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो नज़र आएगा, अंदर तक जाना पड़ता है उसके लिए। मैं गया था लेकिन वहाँ अंधेरा था, तो वीडियो भी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो इतनी देखिए बाज़ार के अंदर से गाड़ियाँ भी जा रही हैं, लोग भी इधर उधर घूम रहे हैं। और ये टीटोज़ लेन है, ठगने की लेन है ये कहीं, यहाँ ठग विद्या है एक तरह की, ये आप ध्यान रखें और रौनक देखें और वापस आ जाएं। ये देखिए एक ये जगह भी है, यहाँ इन्होंने एंट्री फ़ीस 0 कर रखी है, लेकिन खाना आपको पड़ेगा। 300-400 रुपये का खाना देंगे ये, वो आपको खाना पड़ेगा, तब आप इसमें बैठ सकते हैं। और कुछ लोगों ने तो जो है बाहर अपने एजेंट्स छोड़ रखे कि आइए 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 हमारे यहाँ आइए 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 सर आइए। तो इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए जब आप इधर आए। देखिए इन दुकानों के नाम आप पढ़ सकते हैं। ये क्या है भाई, ये देखिए पोलो क्लब SP स्पा भी है यहाँ। ये देखिए स्पा है, और ये क्या पैराडाइज स्पा, ये भी स्पा है। और यहाँ बहुत सारे स्पा हैं। और ये क्या लिखा है, एक्सट्रीम। और ये देखिए बंदा बुला रहा है कि आइए। 3 से 4-5 बजे तक यहाँ इसी तरह से डांस पार्टियाँ चलती हैं। एक्सप्रेस, ये क्या लिखा है, ये देखिए
अभी आगे 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 सीधा जो है बीच की तरफ मैं चलता जा रहा हूँ, वाघा बीच की तरफ। वाघा बीच पर बहुत भीड़ रहती है दोस्तों, मेरे को बता दिया था लड़के ने, इसलिए मैंने इसको चॉइस नहीं थी मेरी, ये मेरी लास्ट चॉइस थी कि हाँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए एक वीडियो बनाया जाएगा। तो उस लड़के ने जिस होटल में मैं रुका था उसने बता दिया था सर वाघा बीच पर अगर जाएँ तो वहाँ तो आपको जो है ना बहुत शराब वराब पीते हुए लोग ऐसे ही घूमते नशेड़ी मिलेंगे। तो कुछ कुछ वैसा ही था उधर। तो ये देखो टीटो हेनरी ड सूजा 1927 में जन्मे थे, 1983 में इनकी मौत हो गई थी। ये है मिस्टर जिनके नाम पर इस सड़क का नाम पड़ा है, टोनी डिसूजा। और ये क्या है, ये भी कोई दुकान है, शॉप है। यहाँ देखो कोल्ड ड्रिंक मैंने लेना चाहा, 20 रुपये का कोल्ड ड्रिंक कोई 40 रुपये का दे रहा है, कोई 50 रुपये का दे रहा है, कोई 30 रुपये का दे रहा है। और उधर पहाड़ी जहाँ अलग अलग दुकानों के अलग अलग रेट हैं। एक वास्को डी गामा में एक दुकानदार मिला जो सिर्फ 15 रुपये के कोल्ड ड्रिंक की 15 ही ले रहा था। वो अच्छा था, उसकी दुकान पे बहुत भीड़ भी थी भाई, क्योंकि वो जो है पानी पूरी भी दे रहा था और सारी चीज़ें भी बेच रहा था। वहाँ मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया था, लेकिन जब तक मेरा वापस आने का वक्त हो गया था, इसलिए मैं ये देखिए अंदर जा रहा हूँ, अंदर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ये देखिए ये रास्ता है, रेत शुरू हो गई है और सामने जो है बागा बीच है। बागा बीच का कुछ नज़ारा देख लेते हैं, चलते जा रहे हैं। अभी ज़्यादा भीड़ अभी शुरू नहीं हुई है डांस वाल शराब नशेड़ियों की, क्योंकि अभी जो है इतना ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे तो वापस जाना है भाई, इतना देख वेख के वापस निकल जाऊंगा मैं इधर से। और ये देखिए सी बीच, समुद्र शायद कुछ नज़र आ जाए, देखते हैं। मैं सीधा सीधा चलता चलता जा रहा हूँ। ये समुद्र के बीच के ऊपर इन्होंने अपना सेटअप लगा रखा है होटलों वालों ने, सरकार को देते होंगे कुछ इस नाम का अपना ठेका, कुछ सरकार लेती होगी, कुछ पैसा चार्जेस इनसे लेती होगी, तभी ये इतने बड़े बड़े एरिया को कवर किए हुए बैठे हैं बाहर। ये देखिए बहुत शोर शराबा था, बहुत धक्का मुक्की, शोर शराबा, भीड़ भड़का बहुत हो चुका था, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन मेरा वापस आने का वक्त हो रहा था, तो मुझे अभी मैंने सोचना था कि मैं आराम बोल, जहाँ मेरा होटल है, जहाँ मेरा थैला रखा हुआ है, मेरे कपड़े रखे हुए हैं, मुझे वापस जाना है और वहीं